ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अवतार तत्व के बारे में चर्चा हो रहा था। इसमें हम देखे हैं कि अवतार के जन्म एवं कर्म की चर्चा करने से क्या फ़ायदा है। अवतार तो चले गए, वो तो एक इतिहास है, लेकिन अवतार कोई साधारण जीव नहीं है। उनकी जो जन्म एवं कर्म दिव्य है, अलौकिक है, और वो चर्चा करने से हमारी मुक्ति हो जाता है, मोक्षप्रद है। तो ये बात हो रहा था। भगवद गीता के एक श्लोक अवलंबन करते हुए चतुर्थ अध्याय में 9वें श्लोक में जन्म कर्म च मे दिव्यम जो माम वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सुर्जुन। उनको जब शरीर जाएगा त्यक्त्वा देहम, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। तो मोक्ष प्राप्ति ही तो हमारा जीवन का अन्यतम लक्ष्य है। हम जो भी करें और जहाँ भी जाए, हम लोग सब जन्म मृत्यु का एक जंजीर में बांधा पड़ा हुआ है। हमारे भीतर जो छिपा हुआ कामना वासना है, वो पूर्ण करने के लिए इस जीवन मिला है। इस जीवन में जो असमाप्त रह जाएगा कामना वासना पूर्ति, उसको पूर्ण करने के लिए फिर अगले जन्म मिलेगा। फिर अगले जन्म में और भी कुछ वासना युक्त हो जाएगा। उसमें जो बैलेंस होगा उसको पूर्ण करने के लिए परवर्ती जन्म मिलेगा। ऐसे चलते रहेंगे एड इन्फिनिटम। कोई ठिकाना नहीं है कब तक चलेगा। लेकिन भगवान का जन्म कथा चर्चा करने से तत्काल हमें मुक्ति मिल जाता है। ये बहुत मार्मिक बात है। तो इसमें एक विचार जो है, जी भगवान का चर्चा करने से हमें मुक्ति कैसे मिलता है, बता दिया यहाँ पर मिति मामेति। तो वो समझ लेना जरूरी है। एक तो है जो बताया ये अलौकिक है। वो क्यों अलौकिक है हम बताया, एवं ये भी बताया कि तत्वतः जानना चाहिए। वो भी क्यों तत्वतः जानना क्या है, वो भी हम चर्चा किया है। सिर्फ सुनने पढ़ने से नहीं होगा, वो गहराई से जानना जरूरी है। और वो क्या जानना है, जो भगवान जो कर्म करते हैं वो कोई कर्तृत्व अभिमान के साथ नहीं करते हैं, एवं वो फल छोड़ के कर्म करना का तरीका शैली सिखाते हैं। अगर कर्म कर्मासक्ति और फलासक्ति से किया जाए तो कैसे वो बंधन कारक नहीं होगा, वो दृष्टांत स्वयं भगवान अपने जीवन में स्थापन करते हैं। यही है बात। तो भगवान तो स्थापन कर लिया, लेकिन वो जानने से हमारा कैसे मुक्ति हो गया, ये जानना, इसका विश्लेषण मैं अभी इस समय में करना चाहता हूँ। कि भगवान की जो जीवन है वो जानना पड़ेगा। उनका कोई कर्तव्य नहीं है, एवं उनकी कोई अप्राप्तव्य नहीं है। जिस कारण से साधारण जीव कर्म करते हैं, एक अपना कर्तव्य पालन करते हैं, करना ही पड़ता है, जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दूसरा, कुछ प्राप्ति के लिए, कुछ इच्छा पूर्ण के लिए करते हैं। तो
तो भगवान के लिए तो इस दुनिया में कुछ कर्तव्य नहीं है, वो सब कर्तव्य पूरा कर चुका है, और जो प्राप्तव्य चीज़ है वो सब कुछ मिला है उनको। ही डजंट नॉट वांट एनीथिंग एल्स। तो भगवान ने स्वयं इसका उल्लेख किया है भगवत गीता में कि नौमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान अवक्तव्यम अवक्तव्यंच बटेव च कर्मणि न अनव्याप्तम। जो हमारा अप्राप्त किसी नहीं, तब भी मैं कर्म करता हूँ, ये बताया भगवत गीता में। और क्या है, हमारे यहाँ पर कोई कर्तव्य नहीं है, कि कर्तव्य नहीं है त्रिषु लोकेषु, ये त्रिलोक में कोई कर्तव्य नहीं है, यद्यपि वो त्रिलोक के अधिपति है। एवं जो उनके अप्राप्तव्य कुछ नहीं है, एवं सब कुछ मिल चुका है, भरा पड़ा हुआ है, तब भी कर्म करते हैं। ये भगवान के दृष्टांत है कि जब भगवान की दृष्टांत हम उनकी जीवनी, इसके बारे में हम गाना गाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, चर्चा करते हैं, इससे क्या होगा, हमको अच्छा लगता है। भगवान की कथा में ऐसी मिठास है जो कि स्वादु साधु पदे पदे, पहले अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे गन्ना का रस है, वो जैसे चबाएंगे, जितना चबाएंगे उतना ही मिठास मिलते रहेंगे। तो भगवान का कथा वैसी है, भगवान इतने सरस है, इतने आनंद का खान है। जब उनके ये जन्म कथा, उनके जीवन, वो कभी पुरातन नहीं होता है, और जितना भी हम लोग सोचे चर्चा करें उतना ही अच्छा लगता है, आनंद होता है। और ये आनंद होने से क्या होता है, हमारे मन संसार के प्रति और आकृष्ट कम होते हैं, तो ईश्वर में अनुरक्ति पैदा हो जाता है, जो कि विषय में विरक्ति पैदा कर देता है। अटैचमेंट टू गॉड इज डिटैचमेंट टू वर्ल्ड। तो हमारे जो पुनर्जन्म का कारण क्या है, कारण है ये संसार हमें अच्छा लगता है। ये संसार के प्रति हमारा कामना वासना है, वो हम पाने की इच्छा है। तो ये जो कामना, ये हमारे पुनर्जन्म का कारण है। तो जब ईश्वर की चर्चा करने से हमारे संसार के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, संसार के वस्तु और हमें आकर्षण नहीं करते हैं, तो फिर उसको पूर्ण करने के लिए आने का कोई बात और कोई मतलब नहीं होता है। तो धीरे धीरे हमारे संसार के प्रति वितृष्ण हो जाता है, एवं ईश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ जाता है। यह है जो मूल विश्लेषण। और इसके लिए जब हम भगवान के जीवन हम सामने रखते हैं, आदर्श स्वरूप हम देखते हैं, कुछ कर्तव्य नहीं रहने पर भी, कुछ प्राप्ति किए बिना, सिर्फ जीवों को उद्धार करने के लिए इतने सहानुभूति संपन्न है, ताकि उनकी देखा देखी जो बांधे पड़े हुए जीवगण है, वो भी ऐसी ढंग से, ऐसी शैली से कर्म कर सके ताकि उसको उद्धार हो जाए।
तो जब कर्म करेंगे जीव उन्हीं के दृष्टांतों अनुसार आसक्ति रहित होकर, तब क्या होगा? जीव उद्धार हो जाएगा। तो जीव को कल्याण के लिए, जीवों का कल्याण के लिए, उनका कोई फायदा नहीं है। जीवों को कल्याण के लिए भगवान इतने कष्ट करके बारंबार धराधाम में अवतीर्ण होते हैं एवं जन्म से मृत्यु तक नाना प्रकार का लीला करते हैं। हर बार निरंतर लीला करते रहते हैं, उनके अपने लिए नहीं, जीवों के उद्धार के कल्प में। भगवान का जो अनुकंपा असीम है। जब ये सब चर्चा हम करते हैं, सोचते हैं, तब मन उनके प्रति जो श्रद्धा से, सम्मान से, प्यार से भरपूर हो जाता है और उनके दिखा दिखी हमारे जीवन में उस प्रकार जीवन यापन करने का एक अभिलाषा प्रतीत होता है। हम भी चाहते हैं हम भी भगवान के जैसे निष्काम भाव से कुछ कामना रहित होकर कर्म करें और हमारा जीवन भी सफल करें। इसी कारण जो भगवान को अवतार लीला चर्चा करेंगे, उसमें सोचेंगे, धीरे धीरे उनके जीवन भगवत केंद्रिक हो जाएगा। यही है रहस्य। तो भगवत केंद्रिक नहीं था, वो तो परम विषय था। लेकिन जो ठाकुर का जो उदाहरण है, जो शराब के नशाग्रस्त है, वो नशा हटाने के लिए उसके हाथ से शराब का बोतल ले लेने से फ़ायदा नहीं होगा, पुनः पिएगा। उसमें क्या है? कहते हैं चाल धोनी जौल एक खवाता है। जो चावल कहा जाता है, चावल का धोकर जो पानी होता है, वो पानी एंटीडोट है। वो पानी थोड़ा थोड़ा शराबी को पिलाने से उसका नशा कट जाता है। तो संसार के प्रति, विषय के प्रति हमारे जो नशा है, आकर्षण है, वो ऐसी जाएगा नहीं। अब संसार के से दूर रहने पर भी हमारा मन संसार में लिप्त रहेगा। तो संसार में रहते हुए हमें संसार के प्रति आकर्षण घटाने का एकमात्र उपाय है भगवान के साथ हमारा रिश्ता बढ़ाना, और वो उनके पावन एवं अतीव प्रिय, जिसे कहा की जई शिशु लीला अति प्रिय शीला। तो यह को भगवान शिशु लीला धारण का अति प्रिय शीला और देई परम सुख अनुरूपा। जो अनूप परम सुख आपके जीवन हमें प्रदान करते हैं। इसी कारण उससे हमारे संसार के प्रति वितृष्णा आ जाते हैं एवं हम मोक्ष लाभ कर लेते हैं। पुनर्जन्म से हमारा कोई रुचि नहीं रहता है। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्यारती के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।